द लॉर्ड। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुझे भेंट करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। क्या आपका जीवन सूखी हड्डियों जैसा है? क्या सब दरवाजे आपको बंद सा दिखाई पड़ रहा है? क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? क्या परिवार, सेवा, विश्वास, सपना आपका मानो टूट सा गया है? याद रखिए, जहाँ इंसान अंत देखता है, वहाँ परमेश्वर नया शुरू करता है। यहेजकेल 37 उसका 1 से 14 जब मैं पढ़ रही थी, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बातें की। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। और इस वचन का मुख्य अंश है, परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों की घाटी में ले गया। परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों की घाटी में, ध्यान से सुनिए, चारों ओर जहां मौत पसरा था, सूखापन था, निराशा था, अकेलापन था, लेकिन परमेश्वर ने वही जगह चुना ताकि वो अपनी महिमा दिखा सके। परमेश्वर आपको आपकी हालत दिखाना चाहता है, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बदलने के लिए। यहेजकेल को पूरी घाटी में घुमाया गया। यहेजकेल उसका 37 उसका 1 और 2 पद में जब पढ़ रही थी, वहां पर भविष्यद्वक्ता यहेजकेल को परमेश्वर की आत्मा की शक्ति उस पर आती है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं, उसने परमेश्वर को महसूस किया। क्या कभी आपने जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो परमेश्वर के पास में बैठिए, उनसे बातें करिए, उनके पास में प्रार्थना करिए, उनसे अपने दिल की बात खोल कर कहिए। जिन दोस्तों और मित्रों के पास में हम घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके पास में लिमिटेड टाइम है, पर वो अनलिमिटेड परमेश्वर है जो आपकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है। हो सकता है आज आपकी हालत उस घाटी की तरह है। कभी-कभी परमेश्वर हमारी कमजोरी दिखाता है ताकि हम उसकी शक्ति को पहचाने। दूसरा करुन्थी उसका 12 उसका 9 में कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जितनी सूखी हालत उतना बड़ा चमत्कार। हड्डियां सिर्फ सूखी ही नहीं थी, बहुत सूखी थी। दूसरे पद में लिखा हुआ था, हड्डियां सिर्फ सूखी नहीं थी पर बहुत सूखी थी। यानी जिंदगी का कोई असर नहीं था, जिन कोई आसरा नहीं था। मतलब मानव दृष्टि में ये बिल्कुल होपलेसनेस। जहां डॉक्टर मना कर दे, लोग छोड़ दे, रास्ते बंद कर देते हैं, परमेश्वर कहता है अब मेरी बारी है। लुका 1 उसका 37 में कहता है, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर मौत की जगह में जीवन बोलता है। जहां लोग कहते हैं खत्म हो गया, वहां परमेश्वर कहता है जी उठा। हमारा टूटा रिश्ता, बुझा हुआ विश्वास, हमारी बंद सेवकाई, मरा हुआ सपना जो कई सालों से आप देख रहे हैं, जिसमें कोई जीवन नहीं है, सब फिर से जीवित हो सकता है अगर परमेश्वर चाहता है तब। यूहन्ना 11 उसका 4 से 3 में लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कब्र से निकला। जिसने मौत को तोड़ा, जिसने मौत के दरवाजे को तोड़ दिया, वही मृत्यु को बोल सकता है कि तू निकला, तू जीवित हो, तू जी उठ। और आज हम उस जीवित यीशु की उपासना करते हैं। अगर आपका मन सूखा है, अगर आपका मन टूटा हुआ है, हार मत मानिए, प्रार्थना बंद मत करिए, परमेश्वर के वचन को उसी हालत में बोलते रहिए। अपनी घाटी से मत भागिए मेरे मित्रों। अपनी घाटी मतलब अपने कर्ममय जीवन में जो काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उससे भागना नहीं, विश्वास रखना है। और परमेश्वर काम कर रहा है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए।
एक बहुत बड़ी सच्चाई है, वो ये है, घाटी का स्थान है, पर वही गवाही का स्थान भी बन सकता है। सूखी हड्डियां अंत नहीं होती मेरे मित्रों। पवित्र आत्मा जहाँ ले जाता है वहाँ आशा जन्म लेती है। परमेश्वर मृत चीजों को पुनर्जीवित कर सकता है, पुनर्स्थापन कर सकता है। वो उसमें विशेषज्ञ है। बड़ा अद्भुत है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो कुछ भी कर सकता है। यहेजकेल को परमेश्वर पहला पद में जब वो वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं मेरे मित्रों। यहेजकेल 37 उसका 1 में कहता है, यहोवा का हाथ मुझ पर था, और जब इस यहोवा का हाथ जो बड़ा भारी है, आप उठ नहीं पाओगे, और आत्मा मुझे वहां ले गया। परमेश्वर कभी कभी हमारी सूखी परिस्थितियों में हमें लेकर जाता है ताकि हम उसकी महिमा देखें। हमारे जीवन में टूटा परिवार, रुका हुआ काम, बीमारी और सूखा हमारा आत्मिक जीवन, निराशा का समय, कुछ ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं हो रहा है, हम सोचते यहाँ क्यों। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी दृष्टि को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है। हम पूरी तरह से नेगेटिविटी में भरे हुए हैं। हम हर काम को बोलते, अरे कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा, कौन करेगा, ऐसे कई सवाल जो सिर्फ नकारात्मक बातें हमारे मन को प्रोवोक करती है, हमें उत्साहित करती निराशा की ओर लेने के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है 37 उसका 3 पद में कि क्या ये हड्डियां जी सकती है। चारों तरफ घाटी में हड्डी पड़ी है, सूखी और बहुत सूखी है। उस समय परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है, अरे यहेजकेल, क्या ये हड्डियां ये जो सूखी हड्डियां हैं ये जी सकती हैं। परमेश्वर जानता था उसका उत्तर क्या है, पर वो यहेजकेल का विश्वास जगाना चाहता है। मेरे मित्रों, आज आपकी परिस्थिति कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपकी मरी हुई विश्वास में काम करना चाहता है। वो आपको वहां से उठाना चाहता है ताकि हर बड़ी बड़ी कार्य, हर छोटी बड़ी कार्य आपके जीवन में कंटिन्यूअसली होते रहे। हमारे जीवन की परिस्थिति में हम कहते हैं, ओ अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ समाप्त हो गया, बहुत देर हो गई, कोई आशा नहीं, कौन करेगा। परमेश्वर पूछता है, क्या तू विश्वास करेगा। मरकुस उसका 9 उसका 23 में कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तीसरी बात, यहेजकेल जो परमेश्वर का सेवक था, वो कहता है, शक्ति परमेश्वर करता है, प्रभु तू जानता है ये होगा कि नहीं होगा, ये तू जानता है। अगर मुझे और आपको पूछा जाए तो हम कैसे जवाब देंगे, हाँ परमेश्वर ऐसा करने से ऐसा, हम अपना दिमाग लगाते हैं। पर यहेजकेल ने इस बात को बोलकर, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि ये सूखी हड्डियां जी सकती है, तो यहेजकेल बोलता है, हे प्रभु तू जानता है। सरेंडर, भरोसा, पूरी तरह से निर्भर। और 4 पद में 37 का 4 में, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। प्रभु पहले उसके विश्वास को जगाता है और फिर यहेजकेल से बोलता है, ऐ यहेजकेल, इन्हीं सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करके बातें कर। जिंदा इंसान से भविष्यवाणी करने पर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। परमेश्वर कहता है, सूखी हड्डियों को बोल, उनसे उनके आंखों में आंखें डालकर बातें कर, उनको भविष्यवाणी कर, जो वचन मैं तुम्हें दूंगा वही बोल।
भविष्य वक्ता परमेश्वर से सुनकर एज इट इज उसी बात को बोलता है, तभी उसके वाणी में वो पावर होता है, क्योंकि वो वाणी और किसी का नहीं होता है, वो वाणी प्रभु का, स्वयंभू परमेश्वर का होता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का होता है। जो कोई नहीं कर सकता वो प्रभु कर सकता है। हालेलुया। और तब 37:4 में जब वो हड्डियों से भविष्यवाणी कर कह के परमेश्वर उसको बोलता है, यह जेकल ने हड्डियों को जीवन नहीं दिया मेरे मित्रों, उसने केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानी। जीवन तो परमेश्वर देता है, यही हमारी बुलाहट है। हमें गवाही देना है, प्रार्थना करना है, वचन सुनाना है, विश्वास रखना है, सत्य बोलना है। परिवर्तन करना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। आज कई लोग बीमार हैं, संसार का अधिपति शत्रु शैतान उनके पर में आक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण वो लोग हेल्दी माइंड नहीं है, उनके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। कौन करेगा? वही जो सूखी हड्डियों से बात कर सकता है, वही जो सूखी हड्डियों में जान दे सकता है, वही जो जहां पर प्राण नहीं है वहां पर प्राण दे सकता है। ओ हालेलुया। भजन आइजाया 55 उसका 11 में परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से रिमाइंड करता है, मेरा वचन व्यर्थ लौटकर वापस मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर बोलता है वो वहां पर जाता, पृथ्वी में जाकर काम करता है। फिर हम चौथा पॉइंट देखेंगे, जहां कुछ नहीं दिखाई देता मेरे मित्रों, वहीं पर भी बोलते रहो। जहां असंभव सा दिखता है वहां पर बोलो, प्रभु का नाम लेकर उसके इस वचन को अपने मुंह से बोलो, क्योंकि वचन की सामर्थ, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वो वचन सामर्थ्य होता है। उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यानी कि वचन का इंपॉर्टेंस कितना पता चल रहा ना, हम लोग कितने कैजुअल हो जाते इस वचन के बारे में। इन वचनों को इन दिनों जब मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वचन में आग है। वचन हथौड़े की तरह मारता है, वचन हमें शेप आउट करता है, तलवार की तरह हमारे बेकार चीजों को काट कर छांट कर हमें सुंदर बनाता है। ये वचन इन दिनों मुझे सुंदर बना रहा है। मेरे मित्रों, दिन रात इस पर अध्ययन करिए और देखिए ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जहां कुछ भी नहीं दिखता वहां पर परमेश्वर का वचन बोलते रहिए। यही बात परमेश्वर का आत्मा बोला है यहेजकेल को, अरे हड्डियों से भविष्यवाणी करके बातें कर। यहेजकेल उसको सुनते हुए बोलते जा रहा है। पहले आवाज हुई, फिर हलचल हुई, फिर हड्डियां हड्डियां जुड़ गई। हालेलुया। कैसा अद्भुत ना, मारा हुआ माहौल, मृत्यु, चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां पर मांस आना शुरू हुआ, फिर अंत में श्वास आया। जहां कुछ नहीं दिखता वहां पर बोलते रहो। कई बार परमेश्वर हमें उन जगहों में लेता है जहां पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। परमेश्वर आपको आपकी सुखी जगहों में नया जीवन प्रदान करता है, नई आशा देता है, नई शक्ति देता है। इसीलिए आइजाया 40 उसका 31 में कहता है, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज आपके लिए मेरी प्रार्थना है, जहां थकान है वहां सामर्थ है, जहां डर है वहां शांति है, जहां रुकावट है वहां मार्ग है, जहां सूखापन है वहां पवित्र आत्मा की वर्षा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष दे। इस वचन को बहुत लोगों को शेयर करिए मेरे मित्रों। लोग मरे हुए हालत में हैं, आप उनको शेयर करिए। शेयर करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, आप शेयर करिए। आपको बेनिफिट हुआ, मुझे आम बड़ी मीठा लगा, मैंने कहा मुझे ये आम बहुत अच्छा लगा, आप भी खाकर देखिए, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आइए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं और सुनेंगे, सबके जीवन में पूरी तरह से
परिवर्तन ला प्रभु। आप उनके मरी हुई दशा को नई ताजगी से जीवन से भर दे। उनके क्या क्या हालत है मैं नहीं जानती हूँ प्रभु, लेकिन तू जानता है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। तू मौत की घाटियों से प्रभु जीवन को लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इनके जीवन को भी, इनके मरी हुई बातों को, इनके हर समस्याओं का समाधान तू कर। बड़े विश्वास से मैं हर एक के जीवन को, हर भाई बहन, बड़े छोटे, छोटे बच्चे और सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस वचन को शेयर करिए।